फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं या वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं या वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स उनको कितना प्यार करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी फीलिंग्स देखते हैं पहले। आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, 1 बाय 1 चाहिए। 10 ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं। ओम नमः शिवाय। स्टार। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल। जजमेंट। किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड, ओके। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट 3 नंबर हो सकता है। एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं। आप, मुझे लगता है कि इस पर्सन पे अपना क्रश रखते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत मायने रखता है। वैसे किंग ऑफ कप की एनर्जी आपके लिए आई है। आप अपने पर्सन से बहुत 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 प्यार करते हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपका प्यार जेन्युइन है। आपका प्यार बहुत ही स्टेबल है, जो बिल्कुल भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन आया है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही सीरियस है इस रिश्ते को लेकर। और 10 ऑफ कप्स ने तो बात ही बता दी है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है, सॉरी, आप उनके लिए कितने सीरियस है कि आपने उनको अपनी फैमिली ही मान लिया है, ठीक है। तो आपने तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और आपका प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आपके लिए, आपके दिल में से उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। लेकिन मुझे आप ऐसे पर्सन लगते हैं जो सिर्फ आप अपने पर्सन से नहीं, आप ऐसे पर्सन हैं जो डिवाइन लोग के फॉर्म में रहते हैं। क्योंकि यहाँ नित्यानंद प्रभु जी का कार्ड आपके लिए आया है। आप ऐसे पर्सन हैं जो दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, जितने भी ह्यूमन बींग है या प्रकृति के जो भी तत्व है, सबसे आप इक्वली प्यार करते हैं। तो आप हमेशा डिवाइन लव के फॉर्म में रहते हैं और आपका हार्ट बहुत ही सुंदर है। आपका हार्ट, आपकी सोल बहुत ही प्यार से भरी हुई है। तो आपके दिल में सबके लिए प्यार होती है, सबके लिए करुणा होती है, सबके लिए कंपैशन होता है। कभी किसी के लिए आप गलत कभी सोच ही नहीं सकते। आप उस टाइप के पर्सन मुझे लग रहे हैं। अब आपके पर्सन की बात करें तो आप अपने पर्सन से कितना प्यार करते हैं। वैसे आप अपने पर्सन को हमेशा ही प्यार करते हैं, उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन आपको गुस्सा आता है इस पर्सन पे विद क्वीन ऑफ सोर्ड, और क्योंकि ये पर्सन हरकतें ऐसी करते हैं। ये पर्सन कभी कभी हरकतें ऐसी करते हैं, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, दूसरों की बातों में आकर आपसे झगड़ा कर लेना या दूसरों को प्रायोरिटी देना,
जब भी आपने उनके साथ कोई प्लान किया हो, एंड टाइम पे वो दूसरों को इम्पोर्टेंस दे के दूसरों के साथ प्लान बना के आपके साथ प्लान कैंसिल कर देना, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने की है, ऐसी ऐसी हरकतें उन्होंने की है, और थोड़े बहुत उन्होंने डिसऑनेस्टी भी आपके साथ दिखाई है। इसीलिए क्योंकि आप हमेशा इस पर्सन के लिए ऑनेस्ट रहे हैं, आपने ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन ये पर्सन की तरफ से आपको उतना ऑनेस्ट एफर्ट्स दिखे नहीं है, और इसीलिए आप कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं विथ 9 ऑफ सोर्ड। आप कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस पर्सन से, और आपको ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन से आपको धक्का मिलता है। वैसे ये पर्सन, मुझे लगता है, हम उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन वैसे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा बिहेव करते हैं कि आप उनके लिए ज़रा भी मायने नहीं रखते। वो जानबूझ के कभी कभी आपको अपने आप से दूर कर देते हैं, धक्का देते हैं, पुश करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये सब हो रहा है ना, ये वो जानबूझ के नहीं कर रहे, ये सब ईश्वर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप डिवाइन लव के फॉर्म में बने रहें। देखिए, यहाँ ना सिर्फ आपके प्यार की बात नहीं है, यहाँ यूनिवर्स की बात है, यहाँ ईश्वर की बात है। आप एक स्पिरिचुअल सोल है, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लव लाइफ में ठोकर मिले। अगर आपको लव लाइफ स्मूथली जाएगी, आपको अपने पर्सन से सब कुछ मिलता रहेगा, तो फिर आप दूसरों से प्यार कैसे करेंगे, तो फिर आप ईश्वर की तरफ कैसे ढलेंगे। तो यहाँ आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्यार के मामले में ठोकर मिले, और इसीलिए आपके पर्सन से आपको ठोकर मिलती है। लेकिन ये सब ईश्वर करवा रहे हैं ताकि आप डिवाइन लव के फॉर्म में बने रहें, और आपके दिल में सबके लिए प्यार और करुणा बनी रहे। आप सिर्फ अपने पर्सन पे फोकस ना रहें, आप सबके बारे में सोचें। इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड स्ट्रांगली दिखा रहा है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड रहें। आपका एक ईश्वर के साथ कनेक्शन है, जैसा आपके पर्सन के साथ कनेक्शन है ना, उससे भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग और इटर्नल बॉन्ड आपका ईश्वर के साथ है विद द जजमेंट कार्ड। तो आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड है, और ईश्वर के बहुत ही नज़दीक है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके नज़दीक बनी रहें। इसीलिए आपको लव लाइफ में बार बार ठोकरें मिलती रहेगी, ताकि आप ईश्वर की तरफ जा सके, आपका झुकाव ईश्वर की तरफ जा सके। यस, लेकिन प्यार तो आप बहुत करते हैं, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ये पर्सन हरकत ऐसी करते हैं। तो यहाँ इस रिश्ते में आपको प्यार भी मिला है, सेटिस्फेक्शन भी मिला है, साथ में कभी कभी आपको ठोकर भी मिलती रहती है। तो यहाँ पे आपको सब एक्सपीरियंसेस आपको इस लव लाइफ में होते रहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप हमेशा इस पर्सन का वेट करते रहते हैं, आप उनके लिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप इस पर्सन पे गिव अप नहीं करते और उनका इंतज़ार करते रहते हैं। आपने बहुत ही पेशेंस दिखाया है इस रिश्ते में, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका प्यार बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही पेशेंस वाला है, धैर्यता है, सहनशीलता भी है, लेकिन कभी कभी आपको गुस्सा भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंग्जाइटी भी मिलती है, लेकिन आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, ये मुझे दिख रहा है। अब हम ये देखते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आप उनसे अट्रैक्टेड बहुत है, आपके लिए ये पर्सन इंस्पिरेशन है, आप उन्हें स्टार की तरह मानते हैं। मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे एडमायर हो सकते हैं, इसलिए आप कभी कभी जेलसी भी फील करते हैं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स से कितना प्यार करते हैं उनके पर्सन, आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, 8 ऑफ कप, द मून, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल। 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, उन्हें भी पता है कि उन्होंने यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, उन्हें पता है यहाँ आपके साथ पार्शलिटी करते हैं वो, उन्हें पता है वो आपके साथ अनफेयर कर देते हैं। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, आपके पर्सन आपका दिल तोड़ देते हैं, ये भी उन्हें पता है। उन्हें पता है कि वो आपका दिल तोड़ते रहते हैं, बार बार तोड़ते रहते हैं, और वो जानबूझ के नहीं करते। देखिए, आपके पर्सन भी प्यार तो करते हैं, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी और लवर्स की एनर्जी साफ साफ बता रहे हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। लेकिन ये पर्सन अपने इमोशन हाइड करने में माहिर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है, तो थर्ड पार्टी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ अनफेयर हो जाते हैं, और आपके सामने अपने इमोशन खुल के
एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशन को उन्हें हाइड करना पड़ता है। तो ये पर्सन जब भी आपसे कनेक्ट करते हैं पेशेंस के साथ करते हैं, विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। हमेशा आपसे बात करते हैं तो पेशेंस के साथ आते हैं, लेकिन अपना इमोशन भरा कप आपको कभी दिखाते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन अपने इमोशन हाइड करते हैं, लेकिन इमोशन भरे हुए हैं, उनके दिल में बहुत सारे इमोशन है। लवर्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। तो ये पर्सन आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं, लेकिन ये पर्सन अपने प्यार को छुपा रहे हैं, बार बार छुपा रहे हैं। ये उनकी कोई मजबूरी हो सकती है। 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, उन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया है, ऐसा लगता है। बार बार वो आपको पुश करते हैं, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप जा रहे हैं यहाँ से। तो बार बार आपको जाना पड़ता है, क्योंकि ये पर्सन आपको जानबूझ के पुश करते हैं, लेकिन ये इसमें उनकी कोई खुशी नहीं है। मून का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि जब भी वो आपको पुश करते हैं, ये उनकी मर्जी नहीं होती है। वो तो आपको गले से लगा के रखना चाहते हैं अपने पास, लेकिन फिर भी आपको पुश करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है। क्योंकि मून के कार्ड बता रहा है कि जब भी वो आपको पुश करते हैं, आपसे ज़्यादा दर्द उन्हें महसूस होता है, बहुत तकलीफ महसूस होती है उन्हें जब आपको पुश करना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ से अपने आप से दूर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ पेंटिकल है, तो आप उनके लिए ज़रूरी बहुत है, आप उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। लेकिन उनके लिए उनके फाइनेंस और उनकी फैमिली भी मायने रखती है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ वो दूसरी जो थर्ड पार्टी है, वहाँ उनकी स्टेबिलिटी कनेक्टेड है, उनके फाइनेंस कनेक्टेड है। थर्ड पार्टी जो भी हो, फैमिली हो या कोई पर्सन हो, लेकिन वहाँ उनके फाइनेंस कनेक्टेड है, और इसीलिए ये पर्सन अपने फाइनेंस को लेकर थोड़े ऑब्सेस हो सकते हैं। तो अपने फाइनेंस के साथ ये पर्सन कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, और इसीलिए उन्हें आपको पुश करना पड़ता है, ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, और ये जो थर्ड पार्टी है उनके साथ उनका कोई फाइनेंशियल रिलेशन हो सकता है, उनके फाइनेंस उनसे ही अच्छे हैं, ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसी पर्सन से है उनकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। तो फैमिली भी यहाँ हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपको पुश करना पड़ता है, लेकिन प्यार तो वो भी करते हैं। आपकी तरफ से 10 ऑफ कप्स आया था, उनकी तरफ से 10 ऑफ पेंटिकल है। तो आप उन्हें फैमिली की तरह समझते हैं, आप प्यार के लिए हमेशा रेडी रहते हैं इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन आपके साथ थोड़े प्रैक्टिकल वे में चलते हैं, उनके मुताबिक आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये पर्सन हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, कभी भी आपको पैसों की दिक्कत नहीं आने देंगे। उनके मुताबिक वो हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे फाइनेंशियली। तो ये पर्सन आपके साथ प्रैक्टिकली थोड़ा कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं, और आप उनके साथ इमोशनली कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ प्यार दोनों तरफ है, लेकिन ये पर्सन को जानबूझ के कुछ करना पड़ता है। दर्द बहुत आपने सहा है, इस रिश्ते में दर्द हमेशा आपको ही सहना पड़ा है। उनके लिए दर्द होता है, लेकिन उन्हें इस तरह का दर्द होता है कि आपको पुश करते हैं तब उन्हें दर्द महसूस होता है, बट लेकिन फिर भी ये पर्सन प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, अप्रोच रखते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। तो ये पर्सन इतना हर्ट नहीं होते, आप हर्ट ज़्यादा होते हैं। तो आपके दिल को चोट इस रिश्ते में आपको ही पहुँचती है, उन्हें नहीं पहुँचती, उन्हें बहुत कम पहुँचती है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं, आप ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपकी एक जर्नी है, इसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी अलग, इस पर्सन से अलग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, और इसीलिए लव लाइफ में आपको ठोकर मिलती है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आपको ज़्यादा हर्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं। चेंज, डीप एंडिंग, चेंज। When the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroads in your own evolution. इस रिश्ते में अब वो चेंज चाहते हैं, वो एक साइकिल से बहुत ही थक चुके हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों में यही होता आया है कि बार बार वो आपको पुश करते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर से आप दोनों कनेक्ट करते हैं। ये आप दोनों में हमेशा ही एक साइकिल चलती रहती है। तो आपके पर्सन अब चाहते हैं कि कोई चेंज आए इस रिश्ते में, और आ भी सकता है।
ये पर्सन अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब ये पर्सन चेंज होंगे ऐसा मुझे लगता है। अब ये पर्सन आपके साथ और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। अपनी फीलिंग्स अब ये पर्सन और ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। Depending, once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. मुझे लगता है कि इस रिश्ते में ना आपके लिए लाइफ लेसन बहुत है। इस रिश्ते में आपके लिए लाइफ लेसन बहुत है, इसीलिए आप दोनों में हमेशा ही एक डार्क फेस आता रहता है। आप बहुत सफ़र करते हैं इस रिश्ते में। सफ़रिंग मुझे आपकी तरफ से आ रही है, क्योंकि आपको इस रिश्ते से बहुत कुछ लर्न करना है, आपको स्पिरिचुअल लेसन लर्न करने हैं ताकि आप आध्यात्मिकता की तरफ ढल सकें। तो इसीलिए यहाँ आप दोनों में हमेशा एक डार्क फेस चलता है, डार्क साइकिल चलती रहती है, जहाँ आपको इस पर्सन से बहुत ही हर्ट मिलता है। इस पर्सन के साथ ही इस पर्सन से आपको जो भी मिलता है उसकी वजह से ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे मुमकिन हो पाई है। आप यहाँ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं। आपने स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ा है इस रिश्ते में, या फिर करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर जाएंगे, उसके बाद आप इस रिश्ते में चेंज देखना शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुकी है डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो आपका फेस था वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए अब इस रिश्ते में चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चेंज अब आने वाला है ऐसा मुझे लगता है। आपको बहुत सफ़र करना पड़ा है इस रिश्ते में, मुझे दिख रहा है। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं हाल ही में आप गुजरे हैं, लेकिन अब ये ख़त्म हो रहा है फेस, और अब एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। रिस्पेक्ट, अबंडेंस, रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटर्स यू। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के ना बहुत ही रिस्पेक्ट है। मैंने कहा ना, आप उनके लिए क्रश रखते हैं, उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट है। उनके पास पैसे भी बहुत हो सकते हैं, उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है। ये पर्सन को ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके लिए उनकी इमेज बहुत मैटर करती है। उन्हें लोगों से बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है और बहुत ही उन्हें एप्रिसिएशन लोगों से मिलती है, और इसीलिए पर्सन की इमेज उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इमेज को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये पर्सन आपको हर्ट कर देते हैं ऐसा मुझे लगता है, आपको पुश कर देते हैं ऐसा मुझे लगता है। उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। एक तो यहाँ दो मैसेज है। एक तो ये कि आपके पर्सन के पास पैसे अच्छे हो सकते हैं, उनकी फाइनेंस, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी तरफ से आया है। और मैंने कहा था कि थर्ड पार्टी के साथ भी उनके कोई फाइनेंशियल कनेक्शन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके साथ कनेक्टेड है, इसलिए पर्सन को थर्ड पार्टी को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अबंडेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप बहुत जल्द अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं। ये अबंडेंस हर तरह की हो सकती है। लव में भी अबंडेंस आ रही है, पैसों की भी अबंडेंस आप रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे लगता है कि अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है, खुद ईश्वर करने वाले हैं। ईश्वर अब आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, और ये जस्टिस इस रूप में हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने वाली है, आपके पास अबंडेंस आने वाली है पैसों की, ऐसा मुझे लगता है। अब ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और हो सकता है आपकी भी अब बहुत ही, आप ऐसी पोजीशन में जाने वाले हैं जहां आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है ऐसा मुझे लगता है। वो ज़्यादा प्यार करते हैं या आप? एक्सपेंशन, मिस्टिसिज्म, ग्रेटिट्यूड, डिस्पोंडेंस। आपको इस रिश्ते में बहुत डिस्पोंडेंस मिली है, लेकिन ये सब एनर्जी रिलीज होने वाली है। एक्सपेंशन, आपके लिए मैसेजेस आए हैं। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। आप बहुत जल्दी बहुत ढेर सारा मनी, अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं। आपकी एक्सपेंशन होने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होने वाली है। मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है। आपके लिए नए सरप्राइजेस आने वाले हैं, आपकी तरफ नए सरप्राइजेस आने वाले हैं। इस रिश्ते में भी अब ये बहुत कुछ आपको सरप्राइज मिल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी इस डिस्पोंडेंस की एनर्जी में से ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते में भी बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। और प्रेगनेंसी, अगर आप फीमेल है और प्रेगनेंसी रिसीव करना चाहते थे तो वो भी हो सकता है।
या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ आने वाली है, और लव लाइफ में भी बहुत सारे सरप्राइजेस आपकी तरफ आने वाले हैं। मिस्टिसिज्म का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए नए नए सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क कर लिया है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर लिए हैं, उसके बाद आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, और इस वक्त आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस भी कर लिया है, और इसीलिए आप बहुत ही ऐसे पर्सन आध्यात्मिक पर्सन बन चुके हैं जहाँ आपके दिल में सबके लिए प्यार और करुणा है, सबको आप इक्वल देखते हैं। आप डिवाइन लव के फॉर्म में आ चुके हैं। तो आपकी यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी पूरी हुई है, और इसीलिए अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। लव लाइफ में भी अब बहुत सारे सरप्राइजेज आएंगे अब आपकी तरफ। बहुत कुछ आप अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हैं आगे की जर्नी में, जहाँ आप ईश्वर को थैंक्स कहने वाले हैं, खुश होने वाले हैं आप। लिव योर जॉय, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। लिव योर जॉय। थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। आपने अपनी खुशी खुद क्रिएट की है। अब आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी आपकी खुद की क्रिएट की हुई मिलेगी। वो आपको आपके पर्सन की तरफ से मांगनी नहीं पड़ेगी। अब आपको जो खुशी मिलेगी वो उनकी तरफ से नहीं होगी, वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई होगी। तो आगे आने वाली लाइफ में आप बहुत खुश रहने वाले हैं, और वो भी अकेले भी आप खुश रहने वाले हैं। आपकी खुशी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगी। तो आपकी इमोशनल डिपेंडेबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं, और आप अपनी खुशी को फॉलो करने वाले हैं। आगे की जर्नी उस टाइप की होगी कि अब आपके पर्सन आपको चेस करेंगे। अब वो आपको ठोकर नहीं मार पाएंगे, क्योंकि आप उनकी तरफ जाने ही नहीं वाले हैं। आप उन पे डिपेंडेंट होने ही नहीं वाले हैं। अगर वो आपसे बात करने आएंगे, आप प्यार से बात करेंगे, लेकिन उन्हें चेस नहीं करेंगे। उनकी लाइफ में जाने की कोशिश आप नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेगा। अब तक क्या होता था, आप उन्हें चेस करते थे, आप उनकी लाइफ में एंटर होने की, आप अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करते थे उनकी लाइफ में, जो जगह अब तक आपको मिली नहीं, इसीलिए आप बहुत ही डिसअपॉइंट हो चुके थे। लेकिन अब ऐसा होगा कि अब आपने अपनी लाइफ उनसे अलग बना ली होगी, आप अपनी लाइफ में खुश होंगे। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में जगह ढूंढेंगे अपनी, ऐसा मुझे लगता है। अब उनकी तरफ से एफर्ट्स आएंगे। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। अब ये पर्सन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा ना, अब ये पर्सन एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। अब तक ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स बताई नहीं है, अब ये पर्सन बार बार अपनी फीलिंग्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और वो भी क्रिएटिव वे में। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। मुझे लगता है कि ये पर्सन को क्रिएटिव फील से हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, लेकिन ये पर्सन अब जो भी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे ना, बहुत ही क्रिएटिव वे में करेंगे। अब ये पर्सन आपको चेस करेंगे, आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करते रहेंगे, बार बार आपको अप्रोच करेंगे क्रिएटिव वे में, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर वो बात करने आते हैं तो प्यार से बात करेंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है आपने अपनी खुशी ढूंढ ली है उनके बिना, और ये खुशी ऐसी है जो कोई किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। ये खुशी ऐसी है जो शाश्वत खुशी है, जो अंदर से आती है। आपने अपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए है इस रिश्ते में। ट्रांसफॉर्मेशन, शाइन फ्रॉम विदिन। ट्रांसफॉर्मेशन. These fairy tells you to surrender to a transformation in your life that is happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. अच्छा, तो अब आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब इस रिश्ते में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये रिश्ता भी चेंज होगा। मैंने कहा ना, अब वो आपकी तरफ आएंगे। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप बहुत चेंज हो चुके हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। किसी के लिए भी अब वल्नरेबल नहीं रहेंगे। आप अपनी लाइफ में इनफ रहेंगे, खुश रहेंगे, और अच्छा अब आपकी तरफ आने वाला है। अब आगे की जर्नी आपके लिए सरप्राइजेस लेकर आने वाली है। शाइन फ्रॉम विद इन. लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन फ्रॉम विद इन, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन. दिस इज टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी. आपने अपने इनर और आउटर ब्यूटी को निखारा है, आपने अपना इनर वर्क कर लिया है, आपका इनर वर्क यहाँ पे ख़त्म हुआ, और आप अब शाइन करेंगे। अब बारी आई है शाइन करने की। अब लोग आपसे बहुत ही
अट्रैक्ट होंगे, बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत से लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, क्योंकि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस के मोड में आ रहे हैं, आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आप अपनी खुशी अपने आप में ढूंढना आपने शुरू कर दिया है। आपने अपने अंदर खुशी ढूंढ ली है क्योंकि आपने सेल्फ लव करना शुरू किया है, सेल्फ एक्सेप्टेंस के मोड में आप आ रहे हैं। तो जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे उतना लोग आपको और ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे। तो जो रिस्पेक्ट, जो अप्रिसिएशन उनकी तरफ जा रही थी, वो सारी अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, ये सब अब आपकी तरफ आ रहा है। लोग अब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके लिए अप्रिसिएशन रखेंगे, आपको अप्रिसिएट करेंगे। यस, आप उस पोजीशन में जा रहे हैं जहाँ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसीलिए पर्सन अब अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में कि उनकी जगह कहाँ है। क्रिएशन, बार बार क्रिएटिविटी की बात आ रही है। बीइंग क्रिएटिव इज़ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। आप अब लिमिटलेस बन चुके हैं, आपने अपने अंदर इतना चेंज ला लिया है कि वैसे आप बहुत लवफुल सोल हैं। तो आप हमेशा लव, ये आपकी जर्नी ही है जहाँ जो लव की जर्नी है। और ये लव की जर्नी सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं है, आपकी ये जो लव की जर्नी है ना, ये पूरी दुनिया के लिए है। आपका लव अब पूरी दुनिया के लिए होगा। इसी को तो कहते हैं ना डिवाइन लव। तो क्रिएशन, आप बहुत ही क्रिएटिव सोल है। बीइंग क्रिएटिव इज़ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। अब आप खुद देखेंगे और दुनिया भी देखेंगी कि आप कैसे अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे आप क्रिएट करते हैं, अपनी खुशी कैसे क्रिएट करते हैं, आप कितने लिमिटलेस बन जाते हैं, आपके पास कितनी सारी स्किल्स आ जाती हैं। अब दुनिया देखती रह जाएगी आपकी पर्सनालिटी को। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रो कर चुकी है। मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंज हो चुके हैं आप। नित्यानंद प्रभु, लव ऑफ गॉड। देखिए अब आपका लव ना सिर्फ इस पर्सन के लिए नहीं है, आपका लव भगवान के लिए है। एम्पैथी एंड लव फॉर ह्यूमन काइंड। देखिए जितना आप भगवान से प्यार करते हैं उतना ही अब आप ह्यूमन काइंड के लिए लव रखेंगे, एम्पैथी रखेंगे, सिंपैथी रखेंगे, सबके लिए, सबके लिए आपके दिल में करुणा होगी। तो आप अब आपके पर्सन जेलस फील करेंगे क्योंकि आपके दिल में सबके लिए प्यार रहेगा। तो ये पर्सन को अब ये ढूंढेंगे कि आप इनको कितनी स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। उन्हें नहीं मिलेगी स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको नहीं मिलेगी। अब तक जो मिल रही थी तो उन्होंने वैल्यू नहीं की। अब ये पर्सन क्रेव करेंगे आपकी वो स्पेशल ट्रीटमेंट, लेकिन अब आप नहीं देंगे। अब आप सबको इक्वल समझेंगे। यूनिफिकेशंस, कंपैशन एंड चैरिटी। आने वाले समय में आपके पास जो है वो आप दूसरों को भी देंगे, चैरिटी करेंगे, कंपैशन रखेंगे, लव की चैरिटी करेंगे। आपका बहुत बड़ा दिल है, आपके दिल में सबके लिए जगह है, आपके दिल में सबके लिए इक्वल जगह है। आप किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आपके लिए सब इक्वल होंगे। और इसीलिए पर्सन अब जेलस फील करेंगे। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम। आपने भगवान की भक्ति भी बहुत की है और आगे भी आप ये भक्ति जारी रखेंगे। इसी से ही आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी, आप जहाँ आप सेल्फ लव कर पाएंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस के मोड में रहेंगे, आप अपने आप पे वर्क करेंगे, और ज़्यादा निखरेंगे, और ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन आप भगवान की भक्ति में मगन रहेंगे। ये पर्सन की नज़र अब आपकी तरफ रहेगी और आपकी नज़र भगवान तरफ रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारा सवाल ये है कि वो ज़्यादा प्यार करते हैं या आप। तो आपने ज़्यादा प्यार किया है, साफ साफ दिख रहा है कि आपने ही बहुत ज़्यादा प्यार किया है। लेकिन अब ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे उतना ही जितना आपने किया है। अब उनकी बारी है, लेकिन आपकी जर्नी अलग है। अब आपको ना अब कोई भी सिचुएशन में, हर सिचुएशन में इस पर्सन को ध्यान में रख के नहीं सोचना है। आपको अपने फैसले भी, आने वाले की जर्नी जो है ना, उसके डिसीजन भी आपको ऐसे इस पर्सन को ध्यान में रख के नहीं लेना है। आपके डिसीजन भी ईश्वर को ध्यान में रख के लेना है। आपकी जो जर्नी है ना, उसे आपको समझना है, आपको अपने आप को समझना है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है ये आपको समझना है, उसको ध्यान में रख के फैसला लेना है। अब इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए। आपके कोई प्लान में ये पर्सन शामिल नहीं होने चाहिए, वरना फिर से डिपेंडेबिलिटी आ जाएगी इस पर्सन पे। तो आपने जो लाइफ लेसन लर्न किए हैं उसे आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है।
आपको अपनी एक जर्नी अलग तय करनी है जहाँ ये पर्सन नहीं होने चाहिए। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।